हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है एवरेज। जैसा कि आप नाम देख ही सकते हो, लिखा हुआ है ऊपर एवरेज, औसत। तो ये हमें चैप्टर करना है। देखो, एक होता है कि चैप्टर को सीखना और एक होता है कि करना, कि मुझे ये क्वेश्चन आता है। तो ये रूल नहीं रखना कभी भी कि मुझे ये क्वेश्चन आता है। रूल एक रखना है कि मुझे सीखना है, कि मुझे समझ आना चाहिए इसका बेसिक मीनिंग क्या है। ठीक है, कोई भी चैप्टर आप किसी भी, अगर आपने कोई जो पर्सन शॉप चला रहा है, आप अगर उस पर जाकर भी अपने मैथ्स के क्वेश्चन दिखाओगे ना, तो काफ़ी हद तक बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है कि उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, और हम सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर के फॉर्मूलाज के पीछे भागते रहते हैं। ठीक है, तो अब हमें सीखने की कोशिश करनी है, ना कि इसे याद करने की। तो अब शुरू करते हैं हमारा एवरेज, औसत। सबसे पहले औसत का मीनिंग क्या है। ठीक है, एवरेज का मीनिंग है एक को बताना। जब हम किसी एक को बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एवरेज। जैसे हम कहते हैं कि इस कक्षा के एवरेज मार्क्स 40 हैं, इसका मतलब होता है उस क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं, 40, बट एक्चुअल में 40 नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो एवरेज क्या करता है, किसी एक को इंडिकेट करके कॉमन बना के जब हम उसे बताते हैं तो उसे एवरेज कहा जाता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल, मेरे मार्क्स 10th में 70% आए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर एक सब्जेक्ट में 70 आए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने एग्रीगेट निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया कि मेरा 70% आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि सबका एवरेज, कोई 70 से ज़्यादा है, कोई 70 से कम है, तो मैंने उसे कॉमन बना लिया 70। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि तुम्हारे 10th में मार्क्स कितने हैं, तो मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि हिंदी में 80 थे, मैथ्स में 60 थे, इंग्लिश में 70 थे, विज्ञान में मेरे 92 थे। ऐसा हम कभी नहीं बताते। तो हम क्या कहते हैं, 70। वो समझ जाता है कि इसका एवरेज मार्क्स क्या है, 70% है। ठीक है, परसेंट लगाओ चाहे नंबर को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप परसेंट में निकालोगे तो इंटू 100 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, फ़र्क इतना था बस। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है कि एवरेज इसे कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी एक के लिए बताते हैं तो उसे एवरेज कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सबको इक्वल बनाना। ठीक है, तो इसे एवरेज कहते हैं। अब मैं दोनों का सेपरेट सेपरेट एग्जांपल लेता हूँ, जल्दी समझ आएगा। एक को बताना, एक को बताना मतलब ये इसका मीनिंग देखो, प्राइस। जब भी आप शॉप पर कोई चीज़ लेने जाते हो तो आप पूछते हो कि चावल क्या रेट है। अब वो आपके थोड़ी कहता है ये पूरी बोरी इतने की है, ये सारे इतने के हैं, ऐसे कुछ नहीं कहता। वो कहता है 20 रुपये पर केजी। तो वो किसके लिए बता रहा है, एक के लिए। तो इसका मतलब ये उस चावल का क्या है, औसत है। कि आप कोई मर्जी 1 किलो पिक कर लो, ये जो चावल है इसमें तो 1 किलो का रेट है 20 रुपये। तो जब भी हम एक के लिए बताते हैं उसे क्या कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है। तो ये एवरेज का मीनिंग है, ये पर है, प्रति। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर। इसे एवरेज कहा जाता है। जहाँ भी ये सिंबल आता है ना, तो वो एवरेज कहलाता है। तो इसका मतलब जो प्राइस है, रेट है, उसे एवरेज कहते हैं, क्योंकि वो किसको बताता है, एक को बताता है। ठीक है, फिर है सबको इक्वल बनाना, दूसरा पॉइंट। जब हम सबको इक्वल बनाएंगे, इक्वल बनाने का मतलब हिंदी में 70 मार्क्स आए, मैथ्स में 80 मार्क्स आए। ठीक है, इंग्लिश में आए आपके मार्क्स, ये हो गए 60। कह रहा एवरेज मार्क्स क्या थे, 70 प्लस 80 प्लस 60 डिवाइड बाई 3, क्या आ गया, 70। ये उसका क्या है, ओवरऑल। तो ये उसका एवरेज हो गया। मतलब एक सब्जेक्ट में 70 आए तो 3 सब्जेक्ट में कितने आए, 210। पर एक्चुअल में तो सब में अलग अलग थे, टोटल 210। हाँ, टोटल सेम रहेगा एवरेज में। ठीक है, तो ये एवरेज होता है। जब हम सबको कॉमन बनाकर एक की वैल्यू बताते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है। इससे होता क्या है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसे, बढ़िया एग्जाम्पल है पीजी। एक व्यक्ति को पीजी चलाना है, उसमें 3 स्टूडेंट रहेंगे, सबकी डाइट अलग अलग होगी। कोई 4 रोटी खाएगा, कोई 6 खाएगा। कोई अगर जॉब कर रहा है तो सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक उसे कमरे की बिजली ऑफ रहेगी। कोई सारा दिन घर पे रहता है, उसकी सारा दिन लाइट कंज्यूम होगी। तो उनके जो एक्सपेंडिचर हैं पर पर्सन, वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो अब जो हॉस्टल का ओनर है वो ये थोड़ी कहता है
कि तुम्हारा इतना चार्ज है, तुम्हारा इतना चार्ज है। वो तो ये कहता है कि मैं आपसे 4000 पर मंथ लूँगा, जिसमें डाइट और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है, ठीक है। तो वो ये नहीं देखता कौन कितना कंज्यूम कर रहा है। तो वो इन सब हेडेक से बचने के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय वो कह रहा है कि मुझे तो आप पर स्टूडेंट कितने दे देना, 4000। ये उनका क्या हो गया, एवरेज। आप रोटी 4 खाओ चाहे 5 खाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो एवरेज हमारी कैलकुलेशन को क्या बना देता है, ईजी बना देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर के जो फॉर्मूलेज हैं वो क्या चीज़ है, ठीक है। अब आएंगे आपके एवरेज के फॉर्मूलेज। तो सबसे पहले सिंबल देखते हैं। पहला सिंबल है ए का मतलब है औसत, इंग्लिश में होगा नाम एवरेज। फिर आपका एन का मतलब है संख्याओं की संख्या, ठीक है, नंबर। ये जरूरी नहीं संख्या है, ये व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आएगा टी का मतलब होता है कुल, टोटल। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो मैं पूरे जो चैप्टर में मैं A N T का यूज़ करूँगा, मैं बार बार एवरेज औसत नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूले क्या आएंगे। अब फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप याद करोगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे, समझोगे तो आप हमेशा आगे रहोगे, हर टाइप का क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है, जो एक को बताए, ये एक है, ये सभी हैं, ठीक है, टोटल। अब एक है, एन का मतलब क्या होता है, कितने। तो एक को मैं कितने से क्या करूं कि सभी बन जाएं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज गुना नंबर। मतलब एक पेन 10 रुपये का, तो 5 पेन कितने के आएंगे, वो कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई से निकालेंगे ना। तो एवरेज का मतलब एक, एन मतलब कितने, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, टोटल। बस ये फॉर्मूला बन गया। तो याद क्यों करना है, अगर मुझे एक का निकालना है, मुझे एक के बारे में पता करना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, टोटल में सभी से क्या कर दो, डिवाइड, एक के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। अगर मुझे एन निकालना है, एन मतलब कुल कितने हैं, एक पे कितना है, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर। 200 रुपये मेरे पास थे, एक पेन 10 रुपये का है, तो कितने पेन आएंगे, 200/10। तो वो जो फॉर्मूले हैं प्राइस वाले, वो सारे के सारे यहाँ यूज़ होंगे, वही आपका बेसिक रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूले आ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको मैं सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करवाऊंगा, टाइप बाय टाइप। सबसे पहले बेसिक, फिर सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, प्रॉपर फॉर्मेट में चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है इन संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत मतलब एक के बारे में पूछ रहा है, तो मुझे सबको इक्वल बनाना है। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको। एक फादर ने अपने 4 बच्चों में पैसे बांटे, ठीक है। इसको कह दिया 200, इसको 300, इसको 100 और इसको 400 बांटे। इन चारों में क्या होगी, लड़ाई, कि हमें पैसे अलग अलग क्यों दिए। ये फादर क्या करेगा, तुम सब लड़ाई कर रहे हो, पैसे मुझे वापस करो। इन्होंने वापस कर दिए। कितने पैसे वापस किए, 1000। उसने 4 से डिवाइड किया, सबको 250 दे दिए, हो गए सबके पास बराबर। तो ये जो इक्वल आया है, ये क्या है, सबको सेम बना दिया, इसी को एवरेज कहा जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ के फिर सोल्व करो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो अब कह रहे हैं इनका एवरेज निकालो, मतलब इन सबको पहले इकट्ठा कर लो, फिर जितनी है उनसे डिवाइड कर दो, सब में बांट दो, बस। तो अब देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनका ऐड करना है, इन सब का टोटल करना है। तो टोटल करते हैं, एक, यहाँ से शुरू करें, लास्ट से 631 से, 1 और 5 6 और 6 12 और 4 16। फिर से ऐड करते हैं, 1 5 6 और 6 12 और 4 16 और 7 23 और 1 24, 24 का 4 कैरी 2। उसके बाद दूसरा अंक 3 और 2 5 और 6 11 और 8 19 और 5 24 और 9 33 34 35, 2 कैरी थी, 35 का 5 कैरी 3, 6 और 5 11
और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21 और 3 24। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। 6 से डिवाइड करते हैं। 6 चौका 24, 5 में 6 का भाग नहीं जा रहा, 0, फिर 54, 6 निमा 54। तो आपका आंसर क्या आ गया? 409। ये आपका क्या आ गया? एवरेज। एक बार फिर से चेक कर लो। पहले जोड़ना है। 1 और 5 6 और 6 12 और 4 16 और 7 23 और 1 24 का 4 कैरी 2, 3 और 2 5 और 6 11 और 8 19 और 5 24 और 9 33 और 2 35 कैरी 3, फिर 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21 और 3 24। 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 409। ये आपका क्या आ गया? एवरेज। अगर प्रत्येक नंबर हम 409 लिखें और 6 से गुना करें टोटल आ जाएगा, इनको जोड़ो टोटल आ जाएगा। दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। का औसत क्या होगा? अब डेटा दशमलव में आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दशमलव में आ गया तो इसे एक बार साइड में लिख लेते हैं। 1.11 दशमलव में लिखने का रूल होता है दशमलव एक ही सीध में आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। कोई बिना बर्डन लिए बस इसे नोट कर लो और इसे ऐड करो। अगर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, बर्डन क्यों लेना है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा और वो बिल्कुल सही करना है हमें। 1 और 1 2, 1 2 3, 1 2 3 1, ये आ गया 1.332। ऐड कर लिया। अब डिवाइड 1 2, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 से डिवाइड नहीं जा रहा तो 0.5 दूनी 10, 3 बच जाएगा 23, 5 चौका 20, फिर 3 बच जाएगा 32, 6 5 30, 2 बच जाएगा 5 चौका 20। तो आपका एवरेज हो गया 0.2464। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब लैंग्वेज की फॉर्म में आ गया। वो कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। राहुल ने 124, सुनील ने 86, मनीष ने 132, मोना ने 146 नोटबुक खरीदी गई। इनके द्वारा नोटबुकों की औसत संख्या, तो इन्होंने जो खरीदी हैं उनकी नोटबुकों का एवरेज। तो सबसे पहले टोटल 124 प्लस 86 प्लस 132 प्लस 146, जोड़ दो। 6 4 10 और 2 12 और 8 18 कैरी 1, 8 और 2 10, 3 13 और 4 17 और 1 18 कैरी 1, 1 2 3 और 1 4, ये आ गया 488। कितने जने हैं? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड 1 2 2, 122। तो इनकी नोटबुक का एवरेज कितना आ गया? 122। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है 6 लड़कों के शरीर का वजन, यहाँ पर शरीर है, शय है, का वजन इतना इतने किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया, तो सभी 6 लड़कों के शरीर का औसत वजन। अब एवरेज पूछ रहा है, बस सबको ऐड कर लो बस। तो ऐड करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं, हम लिखते नहीं। तो 2 और 2 4 और 5 9 और 4 13 और 4 17 और 3 20 कैरी 2, फिर 4 और 7 11 और 8 19, 6 25 और 5 30 और 7 27 और 2 29, 290। कितने जने हैं? 6, 6 चौका 24, कितना बच गया? 5 50, 8 6 48, कितना बच गया? 2/6। ये बेसिक कैलकुलेशन है, अपने आप कर सकते हो आप। तो आपका आंसर आ गया 48 सही 1/3। दशमलव में कन्वर्ट करना हो तो 0.33। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये था आपका फर्स्ट स्टेप, जब आप सबका एवरेज निकाल रहे थे। अब आपका सेकंड टाइप। सेकंड में क्या कर रहा है? 28 27 x 68 का औसत 35 है, तो x का मान बताएं। अब आपको कह दिया एवरेज 35 है, एवरेज तो दे दिया, अब x का मान पूछ लिया। अब मैंने आपको सिखाया था कि बिना एवरेज के टोटल और एवरेज के साथ टोटल कैसा होता है, सेम ही होगा। ठीक है, एवरेज कितना है? 35। कितने जनों का? 1 2 3 4 जनों का।
इन सब का टोटल 5 चौका 20, 4 3 12 और 2 14, 140 आएगा। ये टोटल किसके बराबर होगा? 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68। तो 140 इन चारों के टोटल के क्या होगा? बराबर। अगर आप पूछें कि एवरेज गुना नंबर क्या आएगा, तो ये आएगा सभी का योग, ये होगा। तो सभी का योग ये लिख दिया हमने राइट साइड में। तो 140 इक्वल 8 और 7 15 और 8 23, कैरी 2, उसके बाद 2 और 3 5 और 6 11 12 13 प्लस x। तो 133 इधर आकर माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 7। तो x का मान कितना आ गया? 7। ये हमारा आंसर आ गया। तो पिछले क्वेश्चन में एवरेज पूछ रहा था, इसमें एवरेज इसने दिया हुआ था और आपसे x पूछ लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे में 258 रन। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट का औसत 230 हो जाए? ध्यान से पढ़ो, सेम अभी क्वेश्चन वैसा ही है, वो सिंपल था, ये लैंग्वेज की फॉर्म में है। इसमें कह रहा है पहला मैच में इतने रन बनाए, दूसरे में इतने बनाए, तीसरे में कितने बनाए जिससे कि एवरेज आ जाए इतना। तो 230 क्या चीज़ है? एवरेज। कितने जनों का? 3 जनों का। 0 9 6, ये क्या आ गया? टोटल। पहले मैच का टोटल 180 प्लस दूसरे का टोटल 258, तीसरे का टोटल x पता नहीं, ये तीनों का टोटल आ गया। और तीनों का टोटल किसके बराबर है? 690। तो 8 8 और 5 13, कैरी 1 2 और 3 और 1 4, 438, x बराबर 690। अब इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 10 में से 8 घटाए 2, 8 में 3 घटाए 5, 6 में से 4 घटाए 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 252 आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें लगा 36a प्लस 36b इक्वल टू 576। तो कह रहा है a और b का औसत क्या होगा? तो पहले तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो आप, पहले मतलब क्वेश्चन छोड़ना मतलब इस पोर्शन को छोड़ दो। ये चाहता क्या आपसे? पहले देखो a b का एवरेज, तो पहले a b का एवरेज निकालो ना। क्या लिखोगे? a प्लस b का एवरेज, दो संख्या है तो बटे में 2 आएगा, ये आ गया। ये मुझे फाइंड करना है, बस ये मेरा टारगेट है। अब जो दिया है उससे ये फाइंड करना है। अब दिया क्या है? 36a प्लस 36b इक्वल टू में 576। 36 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? a प्लस बी। तो 36a 36b में से जब 36 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में a, बीच में प्लस है तो प्लस b इक्वल टू 576 a प्लस बी। 36 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 36 से डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। अगर 36 की टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद तो 6 से डिवाइड कर लो, क्यों बर्डन लेना है। 6 6 नहीं मैं 54, 6 कम 36, 6 कम 6, 6 36 16 आ गया। तो ये a प्लस बी 16 आ गया। बट मुझे फाइंड क्या करना था? a प्लस बी डिवाइड बाई 2 फाइंड करना है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास? 16/2। क्या आंसर आ गया? 8। तो आपका a और b का एवरेज कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर यहाँ पर अब डाउट आता है कि सर यहाँ 36 और यहाँ 35 आ जाता तो ओबियस है, तो इसका आंसर क्या आता है? कैन नॉट बी डिटरमाइन, फिर हम फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप अगले वीडियो में।